नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार के दोपहर हुए भीषण अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की घोर लापरवाही का वो चेहरा है जिसने 15 मासूम जिंदगियां छीन ली। अलीगंज इलाके में बने एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस इमारत में ये दर्दनाक हादसा हुआ वो बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहा था और सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी। सबसे दुखद पहलू यह है कि इस इमारत में एक एनिमेशन और गेमिंग ट्रेनिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था, जहां बड़ी संख्या में युवा छात्र छात्राएं प्रशिक्षण लेने आते थे। हादसे के वक्त भी कई छात्र और कर्मचारी परिसर में मौजूद थे। यही वजह है कि इस त्रासदी में जान गंवाने वालों में ज्यादातर युवा शामिल हैं, जिनके सपने और भविष्य इस आग में हमेशा के लिए बुझ गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए साफ शब्दों में कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम के निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है, जिसने घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि बिल्डिंग में अंदर बाहर आने जाने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था। पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां भी काफी छोटी थी। आग लगने के बाद धुआं और लपटें उसी रास्ते में भर गई, जिससे अंदर मौजूद छात्र और कर्मचारी बाहर नहीं निकल सके और देखते ही देखते 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस जांच के मुताबिक बिल्डिंग में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। फायर सेफ्टी उपकरण या तो मौजूद नहीं थे या फिर उनका इस्तेमाल नहीं हो सका। ऐसे में आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और अंदर मौजूद लोगों के बच निकलने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई। इस मामले ने पुलिस ने अब तक 6 एफआईआर दर्ज की है और बिल्डिंग मालिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग और फायर विभाग के कुल 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि जहां यह हादसा हुआ उसका नक्शा वर्ष 2014 में आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था, लेकिन बाद में वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गई। वर्ष 2016 में अवैध निर्माण को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुकदमा भी दर्ज कराया था और भवन को ध्वस्त करने का आदेश भी दिया गया था। हालांकि बाद में न्यायालय में आपत्ति दाखिल होने के बाद ये आदेश निरस्त कर दिया। इस अग्निकांड ने दिल्ली के मालवीय नगर हादसे की दर्दनाक यादों को भी ताजा कर दिया, जहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही ने कई जिंदगियां छीन ली थी। अब लखनऊ में भी वही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना फायर एनओसी के ये कॉम्प्लेक्स चल कैसे रहा था। जिम्मेदार विभाग इतने सालों तक आंखें मूंदे क्यों बैठे रहे। इस बीच प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए हादसे वाली इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से सबूत जुटा रही है और एसआईटी भी संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब कर चुकी है। लेकिन इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने घर के चिराग को खो दिया। उधर लखनऊ हादसे के बाद पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक भवनों की जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर के काकादेव में विशेष अभियान चलाकर फिजिक्स वाला समेत 22 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। जांच में सुरक्षा मानकों और भवन नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 15 लोगों की मौत के बाद सिस्टम जागा है? क्या एसआईटी की जांच से दोषियों को सजा मिलेगी? क्या अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर हमेशा के लिए लगाम लग पाएगी, या फिर हर बड़े हादसे के बाद कार्रवाई और जांच की ये कहानी कुछ दिनों बाद फाइलों में दबकर रह जाएगी? 15 युवाओं की मौत सिर्फ ये एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन 15 परिवारों का उजड़ा हुआ भविष्य है जिन्होंने अपने सपनों, उम्मीदों और सहारों को खो दिया। इस हादसे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जब नियमों की अनदेखी होती है तो उसकी कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।